इन्होंने जमानत को लेकर के सीजीएम कोर्ट में बहस की थी। 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में नरेश मीणा। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी झालावाड़ से, जहां पर झालावाड़ के स्कूल गिरने के मामले को लेकर के अधिकारियों से उनकी तू-तू में और रास्ता रोकने का मामला, जहां इससे लेकर के नरेश मीणा की एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई और इस पर अब सीजीएम कोर्ट में नरेश मीणा की याचिका खारिज कर दी गई है। तो प्रशासन ने इस रास्ते में कुल 268 अतिक्रमण चिन्हित किए, जिनमें से करीब 60 मामलों में लोगों ने न्यायालय से स्टे लिया था। दरगाह से तारागढ़ तक प्रशासन का एक्शन। हटाई गई अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानें। ढाई सौ वन कर्मी और 900 कर्मी रहे तैनात। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से लेकर तारागढ़ की चोटी तक जाने वाला रास्ता सालों से अतिक्रमण की गिरफ्त में था। अब कानून ने उस पर बड़ी कार्रवाई का रास्ता चुना। प्रशासन और वन विभाग ने मिलकर अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अजमेर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। अब तक की इस बड़ी कार्रवाई में 258 जो दुकानें हैं वो वन विभाग की ओर से चिन्हित की गई थी और तारागढ़ की इस दुर्गम पहाड़ी पर वो दुकानें बनी हुई हैं, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर भी यहाँ पर जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, पुजारी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज क्योंकि वन विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जो दरगाह से तारागढ़ की ओर जाने वाले जो रास्ता था उस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। 250 दुकानें के आसपास उन्हें चिन्हित किया गया, ध्वस्त किया जा रहा है। इस मंदिर का क्या इतिहास है और आसपास में क्या इलाका है, क्या क्षेत्र है? जी, ये मराठा कालीन मंदिर है और ये शुरू से साधु महात्माओं की तपस्थली रही है। यहाँ पर ज़्यादातर संतों ने तपस्या की है और दरगाह जो क्षेत्र है इसके चलते हुए धीरे धीरे यहाँ पर लोग आगे बढ़ते गए हैं, विशेष समुदाय के लोग। और जो रास्ता है, रास्ते की जो समस्या है उस कारण यहाँ से लोग बहुत कम आ पाते हैं। यहाँ के दरगाह से तारागढ़ की तरफ जाने वाले इस पुराने धार्मिक रास्ते पर वन विभाग ने अतिक्रमण हटाया। रास्ते पर करीब 250 से ज्यादा दुकानों की पहचान की गई। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस पट्टी को 6 सेक्टरों में बांटा गया। हालांकि कुछ लोगों ने कोर्ट का स्टे लिया था, लेकिन बाकी जगहों पर कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनका मकसद किसी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ करना नहीं, बल्कि अतिक्रमण को हटाना है। देखिए, जो कार्रवाई है वो वन विभाग की कार्रवाई है, जिसमें इमदाद के रूप में पुलिस फोर्स लगाई गई है। भारी मात्रा में जो बल है वो तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की कंटिजेंसी, किसी भी प्रकार की समस्या से डील करने के लिए पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। वी आर वेल इक्विप्ड। इस अतिक्रमण क्षेत्र में मराठा कालीन महादेव मंदिर भी आता है, जो हिंदू आस्था का प्रतीक है। लेकिन मंदिर के चारों तरफ मुस्लिम कॉलोनियां और अवैध बस्तियां बस चुकी हैं, जिसके कारण यहां लोगों की आवाजाही बेहद कम हो गई। मंदिर के पुजारी का कहना है कि समिति द्वारा मंदिर को अब तक बचाया गया है, लेकिन क्षेत्र के हालात चिंताजनक है। जी, वो हाल है। जो रास्ता है, नई सड़क होते हुए जो रास्ता आता है उससे पहाड़ी गिरना, मलबा भरना, वही इस चक्कर में वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा, बारिश के दिनों में जो सावन का महीना आता है उस समय वहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो इस मंदिर के आसपास किस तरह की सुरक्षा रहती है और क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ से राजस्थान पुलिस के 2 गार्ड लगाए हुए हैं, जो यहाँ 24 घंटे एक न एक बंदा रहता है। उसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं इधर। कार्रवाई के दौरान 1000 पुलिसकर्मी, वन विभाग, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और खनन विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए। दोनों तरफ से रास्ते को बंद कर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई। सख्ती के साथ कानून का डंडा चला और अतिक्रमण हटाया गया। धार्मिक रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर प्रशासन ने उसे दोबारा श्रद्धा का रास्ता बनाने की कोशिश की है।
कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ से भी जो है कुछ अतिक्रमण हटाए जाएं और यहाँ का जो मार्ग है उसको भी सुगम किया जा सकता है, जिससे कि यहाँ आने वाले जो भक्त हैं उनकी संख्या भी बढ़ सके और यहाँ जो मराठा कालीन झंडेश्वर महादेव मंदिर है उसके दर्शन के लिए भी भक्त लोग